हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। हेलो एवरीवन, माय टीममेट्स। हेलो, कैसे हो हेलो। आप सब? बढ़िया, आप बहुत बताओ कैसे बढ़िया हो? है। आप सुनाओ। बस बढ़िया, बस बढ़िया। कैसा रहा आपका अ, क्या? वीकेंड? कैसा रहा आपका? वीकेंड कैसा रहा? वीकेंड बहुत अच्छा रहा, बच्चों के साथ बिजी थे, कहीं बाहर घूमने गए थे। आप सबका कैसा रहा वीकेंड? मेरा तो डॉक्टर विजिट ही था यार, तबीयत खराब थी तो वही सब चल रहा था। हम्म, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से मेरा भी वीकेंड इस मेडिसिन बार लो। ऐसा ही था। मैं भी थोड़ी डाउन ही थी। हाँ, इस सबका बार तो कुछ नहीं होता है किया। कभी कभी। कभी नॉर्मल। कभी मैं तो होता घूमने गई थी, साथ पर साथ वो में ऐसा नहीं है मास्टरमाइंड कि हम सुनते। बच्चे टेस्ट करें। क्या बोल रहे हो? तो जो हम आज आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लाइव आए हैं, सबका वेलकम। जो हमें लाइव देख रहे हैं, जब बाद में भी देखेंगे, सबको वेलकम। आज हम आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफर्ट जोन को लेके, कि कैसे हम लोगों ने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर के इस डिसीजन को मेक किया, डिसीजन लिया, अपने लिए डिसीजन लिया। तो वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, किसका क्या कंफर्ट जोन था, कैसे क्यों उनको कंफर्ट जोन से बाहर आके उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मेरा था टाइम फ्रीडम का। एक्चुअल में जो टाइम फ्रीडम है वो कैसे कनेक्टेड है कंफर्ट जोन से। तो जैसे हर कोई चाहता है ना अपनी लाइफ में कि लाइफ ऐसे चले कि हम काम के अकॉर्डिंग ना चले, हम अपने काम को, अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग चला सके। ऐसी लाइफ चाहिए थी, शुरू से ही मुझे था कि ऐसी कोई लाइफ हो जिसमें मुझे जॉब पे ना जाना पड़े, मेरे बच्चों को फिर सफर करना पड़ता उस चीज में, है ना, मुझे खुद को भी करना पड़ता, स्कूल के इवेंट्स को मिस करना पड़ता। तो जॉब तो मैंने ऑनेस्टली नहीं करी, यहाँ पे इंडिया में करी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं करी। तो जो मेरा कंफर्ट जोन शुरू से बताती हूँ कि था कि टीवी देख लिया, मतलब कुछ ना कुछ, है ना, जो हमारे डेली रूटीन के टास्क होते हैं उनको फ्री करके टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, ये सब कर लिया। तो टाइम फ्रीडम और कंफर्ट जोन, इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमें ये नहीं है कि हमें टाइम फ्रीडम मिल गई इस काम में तो हम बहुत मजे से बैठे और नेटफ्लिक्स देखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें मैं टाइम को मैनेज कर सकूं ना अपने अकॉर्डिंग, ना कि टाइम मुझे मैनेज कर सके अपने अकॉर्डिंग। जॉब में ऐसा होने वाला था मेरे साथ, इसीलिए मैंने जॉब को आगे, लाइक मैंने जॉब करना अच्छा नहीं समझा। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा, मैं धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आई तो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट इज लाइक, मैं जब चाहूँ मैं अपने बच्चों के स्कूल को मिस नहीं करूंगी, उनके इवेंट्स को मिस नहीं करूंगी। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहे तो मैं अपने काम को भी करूंगी साथ में, क्योंकि इस काम को करने के लिए, इस काम बिजनेस को करने के लिए आपको एक गुड क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए, आपका फोन आपके पास होता है वो चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कहीं से भी रन कर सकते हो, बजाय इसके कि आप जॉब में जाओ, वो सब चीजें है ना, डिस्कम्फर्ट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ एक डिसिप्लिन बना करके अपनी कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर नहीं आओगे, अगर आप अपनी टीवी पे लगे रहोगे या कुछ और डेली रूटीन जो आपकी सेफ जोन होती है उससे बाहर निकल के कुछ अलग से नहीं करोगे अपने लिए, तो आपके जो सपने हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए इट्स अ डिफरेंट लाइक टाइम जोन, कंफर्ट जोन एंड योर, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको करना पड़ेगा खुद के सपनों को पूरा करने के लिए। तो अंतिमा, आप क्या, आपने अपनी कंफर्ट जोन को कैसे, क्या क्यों किया, लीव किया इसका है? हाँ, हाय सरबजीत। तो हाय। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि यार, हाँ, सबको अपना कंफर्ट ज़ोन बहुत पसंद होता है, राइट? हम लोग एग्जैक्टली। उसमें, मेरी भी जो, पता नहीं, सबको ही पता है कि मैं भी कितने साल तक जॉब नहीं कर रही थी। फिर मैंने जॉब क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे बच्चे उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम को कुछ नहीं आता है या वो कुछ नहीं कर सकती, सबकी मॉम्स करती है, राइट? तो एग्जैक्टली। वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं इतनी कंफर्ट ज़ोन में चली गई क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है यही मेरी लाइफ़ है और मुझे और कुछ करना नहीं था। मुझे कोई मेरे एम नहीं थे या करियर में ओरिएंटेड नहीं थी कि मुझे यही करना है लाइफ़ में। बट उस सिचुएशन में जब आपके बच्चे आपको कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको अपने लिए सोचना पड़ता है। तब मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के कुछ करना स्टार्ट तो करूँ, पता नहीं कुछ अच्छा हो जाए। और सीरियसली जिस दिन मैंने उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के अपनी पढ़ाई करी, सर्टिफ़िकेशन की और जॉब की है, वो खुशी बिल्कुल अलग थी जो मैं अलग होता 13-14 साल जो मैंने वेस्ट किए। तो मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया अपनी लाइफ़ का।
उस टाइम को भी अगर मैं यूज़ कर लेती, क्यों आपको एक धक्के की ज़रूरत होती है या आपको एक पुश की ज़रूरत होती है, कि कोई आपको पुश करेगा तभी आप अपने लिए एक्शन लोगे, क्यों करना है? आप अपने लिए खुद के लिए क्यों नहीं सोच सकते हो? तब जब मेरे को ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। जो मैंने इतने 13-14 साल जो मैंने निकाल दिए कंफर्ट ज़ोन में रह के, मैं अब नहीं करूँगी, कुछ भी सिचुएशन मेरे सामने आए। और जैसे ही मेरी ले ऑफ हुआ, 3 साल जॉब अच्छी चल रही थी, आई वाज़ सो हैप्पी, और जैसे ही ले ऑफ हुआ, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और ये अपॉर्च्युनिटी विदिन 1 मंथ मैंने ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करी और मैं इसमें लग गई। जॉब आएगी, आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, और ये सोच के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी वज़ह से मुझ में जो क्वालिटीज़ नहीं थी, जो मुझ में कमियाँ थी, जैसे मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, मुझे अपनी बात रखने में थोड़ा डर लगता था कि यार कोई मुझे जज ना करे। आज मुझ में वो चेंजेज़ आए और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब ये बिज़नेस ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जो मैं जॉब में रह के भी नहीं मिली थी मुझे। जॉब में मैं एग्ज़ैक्टली। जॉब में मैं बहुत एन्जॉय करी थी, पैसा आ रहा था, सब अच्छा लग रहा था, बट जो चीज़ें मुझे बिज़नेस में मिली है, वो जॉब में भी नहीं मिल रही थी, और आज मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हूँ कि यस, मैंने ये बिज़नेस करके बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप कम्फर्ट ज़ोन में ही आप सेफ महसूस करते हो, बट जब आप उस कम्फर्ट ज़ोन एग्ज़ैक्टली। छोड़ के आप आगे कुछ अपने लिए सोचते हो ना, तो आपको ग्रोथ मिलती है, आपको सक्सेस मिलती है। अदरवाइज़ आप उस कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे और आपकी लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा, आप उसी जगह पे रहोगे। तो मेरा तो यही है, जी। मेरे एग्ज़ाम्पल से मैं यही बोलूँगी कि अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, लोग होते हैं जिनको नहीं करना होता, जैसे मैं पहले थी, हुँ, मुझे हुँ। भी नहीं करना था कुछ भी मेरी लाइफ में, मैं सब सही चल रहा था। बट अगर आपको सीरियसली आपके मन में 1% भी ऐसा है ना कि मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ तो अचीव उस करना कम्फर्ट ज़ोन को जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे ना, उतनी जल्दी आप अचीव करेंगे। और वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होती है वो सिचुएशन, बट सीरियसली वो उस 1-2 साल या जो भी आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ैक्टली। कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के आगे बढ़ो, अपने लिए सोचो कुछ। एग्जैक्टली अंतिम आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो नेचुरली हम कोई ग्रोथ का जो कहते हैं ना भगवान रास्ता दिखाता है वो नहीं देखेंगे अगर हम उसी सेफ जोन में रहेंगे। तो नेक्स्ट अनामिका आपसे पूछती हूँ कि आपकी क्या कंफर्ट जोन थी और क्यों आपने उसको छोड़ा एंड स्टेप लिया। थैंक यू सो मच सरब। सो मैं आई थिंक अंतिमा को ही ऐड ऑन करूंगी। जैसे वो बोल रही हैं कि कंफर्ट जोन के आगे ही ग्रोथ है। अगर मैं भी कंफर्ट जोन में ही रहती, सो मेरा कंफर्ट, मैंने क्यों अपना कंफर्ट जोन ब्रेक किया? सो मैंने काफी साल काम भी किया है आईटी में, एंड सो वहां से पैसा भी आता था, सब कुछ अच्छे से आता था, बट फिर ले ऑफ हुआ और अभी मार्केट भी अच्छा नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि आई वांट टू स्पेंड सम टाइम। अभी मैंने इतने साल काम किया है, तो आई वाज लाइक कि वैसे ही मार्केट अभी डाउन है, तो ये टाइम मेरा, वैसे ही मुझे जॉब तो मिल नहीं रही है फिलहाल, तो क्यों ना मैं नए ऑप्शंस देखूं, कुछ नई स्किल सीख लूं, क्योंकि आगे जाके भी मार्केट में जिस हिसाब से अभी आजकल की एआई आ रही है, या इट्स टेकिंग ओवर एवरीथिंग, जॉब्स तो कट हो ही रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब्स जो एआई ने टेक ओवर कर ली है वो जॉब्स वापस आने वाली है। सो एनीवेज यू नीड लेस पीपल। तो उतना कॉम्पिटिटिव होके वापस मार्केट में जाऊं, उससे अच्छा है कि कुछ ऐसी स्किल मैं सीखूं जो लाइफ लॉन्ग अभी मेरे काम आने वाली है, या जो बूमिंग है, जो नेक्स्ट, जैसे कोई भी कभी भी ऐसा होता है, कोई भी इंडस्ट्री चेंज होती है, जैसे पहले कंप्यूटर से पहले कोई और इंडस्ट्री थी, वो चलती थी, बट लोग जब 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 कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने वो स्विच किया। सो आई वाज लाइक, आई जस्ट वांटेड टू फ्लो विद द ट्रेंड एंड गो विद कि अभी अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। और इसमें ये भी था कि मेरे को थोड़ा आर्ट आर्ट और उसमें भी मुझे टच चाहिए था। मुझे लगा कि जो चीज मेरे से पहले छूट गई थी, जो मैं करना चाहती थी, हमेशा मेरा बचपन से एक शौक था कि मुझे कुछ आर्ट और उसके क्रिएटिव फील्ड में भी थोड़ा सा करने को मौका मिले, जो मुझे अच्छा लगता था हमेशा से। तो मुझे लगा कि मे बी समथिंग न्यू आई कैन ट्राई, एंड द बेस्ट थिंग इज कि फ्लेक्सिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने टाइम बाउंड हूँ कि मुझे सुबह लॉग इन करना है और शाम को लॉग आउट करना है। मैं कर सकती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। काम तो यहाँ पे भी करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका मतलब है कि काम नहीं करना, काम तो यहाँ पे भी करना ही है। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि मैं जब जैसे बच्चे मेरे अभी भी छोटे ही हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, तो आई वाज लाइक आई ऑलवेज वांटेड कि मेरे बच्चे जब घर आ जाएं तो मैं उनको अटेंड कर पाऊं।
इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी। सो दैट वाज माय थिंकिंग कि चलो एक नई स्किल सीख लूंगी, कुछ मैं अपने बच्चों के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से टाइम को सर्कल कर पाऊंगी। एंड एंड आई विल लर्न ए हाई, जो भी आजकल की हाई लर्निंग अर्निंग स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग, वो भी सीख जाऊंगी। तो एंड इट्स बिजनेस, it grows. If you can do well, it will grow and it will give good results. तो ये आगे जाके मेरे बच्चों को भी मैं pass down कर सकती हूँ as a legacy. So there were a lot of factors which I thought about, and I thought maybe it's something which I should consider and try. And so many people in the community, so many people, even Indians and globally, are doing this business and they're really doing so well. Exactly. So I was like कि अगर सोचती रहूंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो कंफर्ट जी। जोन को तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर ग्रोथ चाहिए तो दैट्स व्हाई Exactly. आई लेफ्ट माय कंफर्ट जोन। अनामिका, आपने भी बताया जैसे इसमें ये भी बिल्कुल नहीं है जो बहनें सोच रही ना सिस्टर्स की काम नहीं करते, काम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें हम हमारे पास वो चीज रहती है कि हमें अपने हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करना आता है और हम कर सकते हैं, हमें जॉब पे जाने का रश नहीं रहता है ना। Yeah. तो हरतेज जी, आपका नेक्स्ट बताइए, क्या कंफर्ट जोन था, कैसे आपने उसको छोड़ा एंड इस बिजनेस में आए? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इन दोनों से। बहुत ठीक इन्होंने बोला कि अपना जो जितनी देर तक हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि लाइफ में आगे क्या हो रहा है और हम क्या और नया कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था कि चलो मैंने अपने बच्चों के साथ तो काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो भी एक तरह से मुझे कंफर्ट जोन ही लगने लगा था कि जी। मतलब मैं उसी सर्कल में रहूं, कुछ बाहर जाके कुछ ना करूं। लेकिन इनसाइड मुझे था कि मुझे खुद का कुछ अचीव करना है, अपना नाम बनाना है। ऐसे तो लाइफ Exactly. हाउसवाइफ की तो आपको पता है कि डेली रूटीन वैसे सेम 24 सेम बाय 7 रूटीन। चलती रहती है, और खाना बना लिया, ये बच्चों को देख लिया, लेकिन हमारी खुद की पहचान जो है वो गायब हो जाती है। और जी, ये मेरे एग्जैक्टली। मन में शुरू से था कि मैंने खुद का अपना कुछ करना है, कि लोग मुझे जाने कि हाँ, मुझे किसी और के नाम से ना जाने, मुझे मेरे खुद के नाम से जाने कि मैंने कुछ True. अचीव किया और अपनी लाइफ में कुछ किया, और एग्जाम्पल दे मेरी। क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे बोलते थे, जैसे इन लोगों ने बोला कि मम्मा तुम तो कुछ करती नहीं हो, है ना। एग्जैक्टली। घर बैठी रहती है, तुम अपने लिए कोई स्टैंड भी नहीं लेती। तो सेम मेरा भी यही था कि मैंने मतलब काफ़ी हिम्मत जुटा के सोचा कि नहीं, इसीलिए मैंने जब दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की, नहीं तो बच्चों को आप बड़ा करते हुए किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता दोबारा से, अगर अगर हमने अपना करियर स्टार्ट करना हो तो। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए वो भी किया, और करियर स्टार्ट करने का इतने बड़े बच्चों के साथ शायद मैं अकेली थी मेरे कॉलेज में। तो मेरी टीचर भी मुझे बोलती थी कि तुम में बहुत हिम्मत है कि तुम मतलब अपने एग्जैक्टली। बच्चों को लेके और फिर से पढ़ाई करने कॉलेज में आई हो, है ना? तो तब मुझे थोड़ा अपने आप पे थोड़ा प्राउड भी फ़ील होता था कि मैं अपने से छोटे बच्चों के साथ मतलब मास्टर्स कर रही हूँ और कुछ अचीव कर रही हूँ। लेकिन मेरी डेस्टिनी को कुछ और ही मंज़ूर था। मुझे था कि जॉब तो चलो चलती रहती है 9 टू 5, और अगर उसमें भी वो कोई सिक्योरिटी है नहीं। जब मैं इस बिज़नेस में आई तो तब एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरी डेस्टिनी तो कुछ और ही थी। मतलब मुझे उससे कुछ और बड़ा करना था, इसीलिए मैं इस बिज़नेस में आई, ताकि मेरा खुद का अपना ब्रांड हो, मेरा खुद का नाम बन सके, और मैं कुछ अचीव कर सकूँ, लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मैं अपने बच्चों को ये प्रूव कर सकूँ कि तुम लोगों की माँ ने कुछ किया है तुम लोगों के लिए, जो एग्जैक्टली। जैसे कि अनामिका ने बोला कि एज़ अ लेगेसी भी पास होता है ये बिज़नेस। पास कर तो सके। वही था मेरा कि मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ अचीव करके सबको दिखाना चाहती हूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस। तो इसीलिए मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, और इसी बिज़नेस के में आके
मेरा जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, जो मेरा मतलब बिल्कुल लो हो चुका था, ज़ीरो कॉन्फिडेंस हो गया था। इवन मैंने पढ़ाई तो कर ली जैसे-तैसे, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू की सोचने की आता था, तो वो मुझे डर लगता था कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी क्लियर इंटरव्यू पाओगे या नहीं होगा मेरे से, मैं जॉब कर भी पाऊँगी कि नहीं, चाहे मुझे इतनी नॉलेज है भी कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस ही हमारा जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इतने साल घर में रहने के बाद तो, लेकिन इस बिज़नेस ने मेरा वो भी बूस्ट किया कॉन्फिडेंस, और आज मैं आप सब लोगों के सामने लाइव जाके अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ और सबको एग्जैक्टली, बता रही दैट्स हूँ कि ग्रेट। हाँ, हम लोग कुछ कर सकते हैं। मतलब चाहे हम मॉम्स हैं, घर पे बैठती हमने कुछ नहीं किया है इतने साल तक, फिर भी हम हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के सामने। और सारे जो लोग भी आपको बोलते हैं कि यू कांट डू दिस, और यू कैन एक डू दिस, अपनी यस। एक अलग से पहचान बना सकते हैं हम। और ये प्लेटफॉर्म तो सबसे मैं कहूँगी कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप अपने आप को तो प्रूव करते हो, साथ साथ आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, आप में जो कॉन्फिडेंस, आप में जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आता है। और जैसे कि अनामिका ने बोला कि हम क्रिएटिविटी भी करते हैं इसमें, मतलब हमारी सारी स्किल्स जो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को ये इम्प्रूव करता है, और डेवलप करते हैं। हमें आगे किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि वी डिड नथिंग, है ना? तो यही, मुझे तो इस बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया, और मैं रियली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैंने इतना इस बिज़नेस को अच्छा जॉइन डिसीजन करके जो किया। है वो मतलब अपना राइट डिसीज़न अपनी लाइफ़ का लिया। और हम स्टेप बाय स्टेप होता है सब, मैं नहीं कहती कि एकदम से आप पहुँच जाते हो एग्जैक्टली। ऊपर, एक-एक सीढ़ी करके ही हम ऊपर जाते हैं, और धीरे-धीरे आई नो आई विल डू दिस, एंड आई विल प्रूव एवरीवन कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। सो इतना ही एग्जैक्टली। बोलूँगी। या हरतेश जी, थैंक यू। आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि आपके बच्चे बड़े हैं ना, तो बच्चे आपके बोल रहे थे कि मम्मा इस एज में मतलब नहीं कर सकते हो ना आप, उनको प्रूफ कराना था या खुद को भी प्रूफ देना था ना, कि आपको लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, तो आपने मास्टर स्टार्ट किया एंड देन आपने इस बिज़नेस में आने का स्टार्ट किया। वही कंफर्ट ज़ोन थी आपकी, है ना, कि घर में आप बच्चों के साथ, लेकिन उसको आपने छोड़ा एंड देन डिसाइड किया कि हाँ, बिज़नेस में आना है एंड आप अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। हम सब टोटली ये सिंपल मॉम्स है, घर पे रहती थी, लेकिन हमने अपनी ज़ोन को छोड़ा, वो जो सालों से चलती आ रही थी ना कंफर्ट ज़ोन, उसको छोड़ा। तो नेक्स्ट मैं पूछूँगी ख्याति से, ख्याति आपका क्या कंफर्ट ज़ोन था? आपने क्यों छोड़ा एंड अब क्या चल रहा है बिज़नेस में, कैसे चल रहा है? अ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कंफर्ट ज़ोन जो होता है ना, वो आपको आपकी ग्रोथ से रोक लेता है। आपको ना एग्ज़ैक्ट आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप वहीं पर ही अटक के रह जाते हो। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करती हूँ कि जब मैं यहाँ आई, यूएस मूव हुई, आईटी की जॉब छोड़ के आई थी। तो जॉब जब मुझे पता था कि मेरे को छोड़नी पड़ेगी जॉब, क्योंकि शादी होके मैं मूव होके आई हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत वो था कि अरे मैं जॉब छोड़ दूँगी तो फिर यहाँ से मुझे फिर दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं, दिमाग में तो एक चीज़ आती है। पर मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये स्टेप नहीं लूँगी, अगर मैं ऐसे ही अटकी रहूँगी कि नहीं-नहीं मुझे जॉब नहीं छोड़नी है, तो मैं आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊँगी लाइफ़ में, मुझे कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा ना। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ेगी और मैं यहाँ पे आके जॉब ढूँढूँगी। तो लाइफ़ में ना मैंने ऐसे बहुत सारे डिसीज़न्स लिए हैं कि जिसमें जहाँ पे मुझे पता है अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर आने के बाद फिर अब था कि चलो आईटी में काम किया है तो आईटी की जॉब्स देखेंगे। जॉब ही देख रही थी, है ना? और कम्फर्ट ज़ोन में लग रहा था कि यार एक बार जॉब मिल जाएगी, मेरा मतलब फ़ैमिलियर फ़ील्ड है, मुझे पता है क्या करना है, मैंने काम किया हुआ है, तो मेरे लिए कम्फ़र्टेबल एक लाइफ़, मेरी एक रूटीन चलता रहेगा एंड लाइफ़ मेरी सेट हो जाएगी। बट जब ले-ऑफ्स, हायरिंग फ्रीज़ ये सब चल रहा था, तो अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो मुझे ये हुआ कि जॉब मिल जाना एक सेफ़र ऑप्शन हो जाएगा मेरे लिए कि चलो जॉब मिल गई और अब इनकम आ रही है और सब सेट हो गया। बट मैं अगर अभी मिल नहीं रही है, मार्केट में सिचुएशन ऐसी है, तो बैठी रह जाऊँगी, उससे बेटर है कि मैं कुछ और ट्राई कर लेती हूँ ना। कहीं न कहीं मैं कुछ तो सीखूँगी। मुझे तो यही चीज़ थी कि यार कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। तो जब बिज़नेस मेरे सामने आया ना, और तब मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे खुद का नाम बनाना है, खुद की पहचान बनानी है। मतलब और ना मुझे ये सारी चीज़ें जो बिज़नेस में एक बोलते हैं ना, पब्लिक स्पीकर हो, टीम लीडरशिप हाँ, क्वालिटी हो, ये सब मुझे बचपन से चाहिए थी अपनी लाइफ़ में। और जब मैं जॉब करती थी, तो मैं जॉब
जॉब में भी वो इम्प्लीमेंट करती थी कि मैं टीम लीड थी और जॉब में भी मेरा सब अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ना जैसे क्या होता है जॉब में जितना बोलना है आप उतना बोलोगे। इतना भी नहीं ऐसे करना ना कि बीच-बीच में कितना बोलोगे आप। जहाँ पे मेरे को अपनी टीम को हैंडल करना हो उतना मैं बोलती थी बट उतना ज़्यादा मुझे भी फ़ील होता था कि अच्छा मैं बोलूँगी तो मेरी वो चीज़ की कोई वैल्यू है क्या? कोई सुनेगा क्या? मतलब बहुत ऐसा वो चीज़ थी दिमाग में। पर जब ये बिज़नेस में मिला ना, जब बिज़नेस देखा तो मैंने देखा यार यहाँ पे ना मेरी जो इच्छाएँ थी बचपन से कि मुझे क्या बनना है लाइफ़ में, वो सब मुझे ये बिज़नेस दे देगा। कि मुझे क्या ना ऐसा लीडर बनना है ना? कि ऐसा ऐसा भी लीडर नहीं कि जैसे जॉब में कैसा लीडर होता है कि अपना काम करवा लिया जॉब का और अपन ने है ना डेडलाइन के पहले काम सबमिट कर दिया और वो वैसा लीडर नहीं बनना है। मुझे ऐसा लीडर बनना है सर्वेंट लीडरशिप कि जो मेरी टीम है मैं उनको गाइड करूँ, उनको हेल्प करूँ, वो जितना ग्रो करेंगे, है ना? तो वैसा। तो यहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बिज़नेस में मुझे मिल रही थी कि जैसा मेरे को एक लीडर बनना है वैसा मैं बन रही हूँ। बनूँगी मतलब बिज़नेस में स्टार्ट करने के बाद। सेकंड मेरे में पेशेंस बहुत आ जाएगा, जो मेरे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल पेशेंस नहीं था मेरे में और जॉब के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं रहता था। अभी मैंने बिज़नेस में आने के बाद ही ये सीखा है सारा पेशेंस जो आया है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि एकदम डिफरेंट स्किल्स है कि मतलब आईटी में हम डिफरेंट सीखते हैं, यहाँ पे एकदम डिफरेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग करना है। तो जो अनामिका ने शेयर किया क्रिएटिविटी वाला, वो मेरे अंदर भी था कि मुझे भी ऐसा कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ डिफरेंट करना है ना, तो वो मुझे बिज़नेस में ये चीज़ भी मिल रही थी। प्लस मुझे ये बिज़नेस में ना एक फ्यूचर बिल्ड करने का एक ज़रिया भी मिला कि यार चलो अभी जॉब मिलती है तो क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोसरीज़ बढ़ रही है, सबका प्राइसेज़ बढ़ रहा है, बट आपकी जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, वो कैप्ड है, उतनी ही सैलरी है, ठीक है? और उसमें आप सारी चीज़ें कर लेते हो, चलो मान लो आप घर खरीदोगे, कार खरीद लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, बट आप पेचेक टू पेचेक ही जीते रहोगे। आपको अगर वो साइकिल ब्रेक करनी है, तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। दूसरा मुझे ये हमेशा से पता था कि जॉब के अलावा मुझे कुछ तो करना ही करना है, सिर्फ़ जॉब पे तो मैं डिपेंडेंट रहूँगी भी नहीं। और कुछ और क्या करना है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप खुद का कुछ बिज़नेस शुरू कर लिया, ट्रेडिशनल बिज़नेस कर लिया, दूसरी कुछ चीज़ें कर लो, बट उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी। आप अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करने जाओगे ना, तो आपको बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है और उसमें आपका प्रेज़ेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब तक आप एक वर्किंग उसमें नहीं है कि यार चलो, क्या अब वो आपके बिना भी चल रहा है, तो आपका प्रेज़ेंस इम्पोर्टेंट है, आपको टाइम उतना देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी थी। यहाँ पे फिर दूसरे मैंने ना दूसरे छोटे-मोटे चीज़ें भी करी। ट्राई करी, पता करा कि अच्छा कुछ ऐसा कुछ घर से बैठ के कुछ छोटा-मोटा कर सकते हैं क्या? तो उसमें भी ना जैसे अमेज़न का बिज़नेस हुआ, डिफरेंट ई-कॉमर्स बेस्ड बिज़नेस हुए, उसमें भी ना क्या है कि इनकम बहुत कम आती है, जो कमीशंस आते हैं ना वो बहुत कम आता है। आप इतना टाइम डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर एग्ज़ैक्टली। रहे हो और उसके बाद अर्निंग भी इतनी कम ही हो रही है। तो ये बिज़नेस में ना मुझे ये चीज़ मिली कि यार इन्वेस्टमेंट है, नॉट दैट हाई इन्वेस्टमेंट और नॉट दैट लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, पर इतना भी नहीं है कि आपका बैंक ब्रेक ये कर अपना दो। आप एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और वो मतलब हमारी कम्युनिटी में कितने सारे लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं और वो लोग उस लेवल पे क्यों पहुँच पाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना अपने माइंडसेट पे काम किया है, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकले हैं। उनको वो लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग ये आज जो अचीव कर रहे हैं वो करेंगे। बट उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन था और ये था कि नहीं, हमें हमारे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है एंड व्हाटएवर इट टेक्स आई एम रेडी टू डू दैट। वो जो एक एटीट्यूड होता है ना, तो बस वही चीज़ थी। तो मुझे भी था कि यार ये बिज़नेस में ना मुझे सिखाने को सब मिल रहा है, मतलब सब सिखा रहे हैं मुझे। गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है, ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है, प्लस एक जो बिज़नेस ओनर होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे क्या हो, क्योंकि हर किसी को ना अपना खुद का कुछ करना तो रहता है। हर कोई सोचेगा कि यार कब तक जॉब कर रहे हैं, हम खुद का कुछ कर लें। पर खुद का क्या करोगे आप? आपको कुछ भी अगर स्टार्ट कर लिया, आपको नहीं पता कि वो सक्सेसफुल होगा आइडिया कि नहीं होगा। हमारा बिज़नेस एक प्रूवन सिस्टम है जो कि सबके लिए वर्कआउट कर रहा है ना? बट अब आपको कोई व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना है। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है, सारी चीज़ें लर्न करनी है, आपको जो पता है जो आपकी ग्रोथ रोक रही है, आपको उसको हटाना है और उस पे फ़ोकस करना है कि मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। तो मुझे इस बिज़नेस में वो सारी चीज़ें दिख रही थी कि जो मैं अपनी लाइफ़ में चाहती थी और ये बिज़नेस था कि मुझे ये जो चीज़ मेरे लिए काम करी वो यही है और मुझे पता है कि बहुत आगे बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ना ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाला बिज़नेस है कि आप जब अपनी मेहनत डाल रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, धीरे-धीरे वो ग्रो हो रहा है और एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। फ्यूचर में आप अपने बच्चों को भी वो पास ऑन कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो और होता है ना कि जैसे हम अगर जॉब कर रहे होते हैं, तो हम हमारे बच्चों को वो जॉब पास ऑन नहीं कर सकते, है ना? पर ये बिज़नेस हम पास ऑन कर सकते हैं कि उनके लिए भी एक इनकम स्ट्रीम रहेगी जब वो मतलब 18 प्लस हो जाएँगे, जब वो
इनकम जनरेट करने लायक हो जाएँगे, तब उनके पास भी एक तब चीज़ उनको दे तो हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो या तो इस वज़ह से मुझे ये था कि यार ये बिज़नेस में ना मुझे अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा एंड मैंने वो स्टेप लिया क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसे गेज करती हूँ। मैं पहले देखती थी कि अच्छा ये अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इंटरव्यूज़ करने होंगे, जैसे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था तो मुझे पता चला था कि मुझे सोशल मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ करने होंगे, मुझे कंटेंट क्रिएट करना होगा और ये सब चीज़ें मैंने कभी पहले करी नहीं है। सिर्फ़ कैमरे पे आके बात करना, है ना? हम हमारे ऑफ़िस में करते हैं वो अलग चीज़ होती है, उसमें भी कैमरे पे आके बात नहीं करते हम मीटिंग्स में ना। यहाँ पे था कि इंटरव्यूज़ देने हैं, कैमरे पे आके बात करनी है, प्लस आपको कंटेंट क्रिएट करना है। पर मुझे ये चीज़ थी कि ये चीज़ मेरे को मतलब ये मेरे लिए अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं, पर क्या ये मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगी? डेफ़िनिटली येस। तो मैंने सोचा कि नहीं, फिर मुझे करना है। जो चीज़ मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है, मुझे वो चीज़ें करनी है वो और करनी है। तो ये मेरा रीज़न था कि मैंने क्यों ये बिज़नेस स्टार्ट किया और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आई। एग्ज़ैक्टली ख्याति। आपके जो पॉइंट्स थे उनमें से जैसे आपने बोला आप आईटी प्रोफ़ेशन से हो एंड आपका लीडरशिप का था ना कि मुझे लीडरशिप में वो करना है ना। आपका अंतिमा का और अनामिका का आईटी प्रोफ़ेशन से है तो आपने जॉब भी करी है, लेकिन जॉब में आपको भी पता है कि वो आपको कम्फ़र्ट ज़ोन लग रहा था ना, सारा सेफ लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं टाइम फ्रीडम नहीं थी आपके पास कि आप कहीं पे जाना चाहते हो या कैसे, है ना? तो कैमरा शाय पर्सन थे, हम सब वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक कम्फर्ट ज़ोन था कि हमें इतना कैमरा भी फेस नहीं करना पड़ता है ना, कहीं जाना नहीं पड़ता या कैसे। तो वो सारी स्किल्स को हमने यहाँ पे सीखा, अप्लाई किया। जैसे मैं और हरतेज हम स्टे एट होम मॉम थे, हमारा कम्फर्ट वहीं तक का था कि बच्चों को हमारी जो रूटीन थी 24/7 जो आपने बोला हरतेज जी, कि वही सेम रेगुलर रूटीन खाना बनाया, खिलाया और ये सब टीवी वगैरह देखा, ये हमारी कम्फर्ट ज़ोन थी। लेकिन हमें कभी रियलाइज़ हुआ ही नहीं था कि ना, कि हमें अपनी ज़ोन से बाहर भी आना चाहिए। तो आप सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी हमें सुन रहा है या बाद में भी सुनेंगे, अगर आप भी आज अपनी कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं, तो ये आपको शायद बाद में पता चलेगा कि वो आपके कंफर्ट ज़ोन बिल्कुल है, लेकिन आपको आपके अंदर जो स्किल्स है, जो आप सीख सकते हो, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपके जो पोटेंशियल है आपकी, वो सब कंफर्ट ज़ोन को छोड़ने के बाद ही मिलेगी आपको। ग्रोथ आपकी उसके बाद ही स्टार्ट होगी ना। तो जब तक आप कंफर्टेबल अपनी कंफर्ट ज़ोन में हैं, तो आप कुछ भी नया, कुछ स्किल्स वगैरह नहीं सीख सकते हो। तो बाय फॉर नाउ, सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लाइव सेशन। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।